Hello students, welcome to my channel Learners Voice Academy. I hope you guys are doing well. And guys, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. सो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल अगर आप लोगों के सिलेबस में है सो इसमें से क्वेश्चन फॉर श्योर आता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. एंड अगर किसी ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है दैट इज़ प्रोजेक्ट और उसके करेक्टरिस्टिक्स मैंने एक्सप्लेन किए थे, सो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो पहले जाकर वो देखिए और वो समझिए, उसके बाद आप प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को समझिए, तो ईजी रहेगा आपको समझना प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को. सो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. सो कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है? Project life cycle involves the series of activities that is followed through stages of project completion to achieve its goal. So project life cycle क्या है? जिसके अंदर series of activities जो हैं वो follow की जाती हैं. कोई भी project होगा उसकी कोई ना कोई have a beginning and an end. So उसका कोई ना कोई start होगा और कोई ना कोई end होगा. So हर एक project को start किया जाता है, ऐसे complete किया जाता है और उसका गोल को अचीव किया जाता है. तो उसमें कैसी कैसी हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ हम फॉलो करते हैं, क्या सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ हमें फॉलो करनी होती है, उसके बारे में है. तो इन जनरल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर बेसिकली 4 फेजेस होते हैं. सो 4 फेजेस, फर्स्ट आता है प्रोजेक्ट इनिशिएशन, सेकेंड आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग, देन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोजेक्ट क्लोजर. सो ये 4 फेजेस होते हैं. इसको सिंगल सिंगल हम इस हर एक पॉइंट को समझेंगे. सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोग ऐसा चार्ट बनाकर आ सकते हैं. सो दैट इज इनिशिएशन, प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड क्लोजिंग. सो फर्स्ट इनिशिएशन, प्रोजेक्ट इनिशिएशन एंड कंसेप्चुअलाइजेशन भी इसे बोला जाता है. सो इन इनिशिएशन फेज द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स और नीड इज आइडेंटिफाइड. दिस कैन बी अ बिजनेस प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी. सो प्रोजेक्ट इनिशिएशन में क्या है? कोई भी प्रोजेक्ट का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी क्या नीड है, क्या गोल है, बेसिकली हमें प्रोजेक्ट क्या हो सकता है. सो कुछ भी हो सकता है, कोई बिजनेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया प्रोजेक्ट भी आ सकता है. सो द एरिया एग्जामिन ड्यूरिंग दिस फेजेस आर दैट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट आर डिफाइंड. सो स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट बताई जाएगी कि क्या पर्पस है, क्या मिशन रहेगा, क्या हमारा प्रोजेक्ट को हमें क्या हम किस पर्पस से कर रहे हैं, क्या उसका विजन है, क्या उसका मिशन है. तो वो सारी चीज़ों को देखना, स्पेसिफाई करना. देन प्रोजेक्ट का शेड्यूल और बजट को देखना कि प्रोजेक्ट का क्या लेआउट रहने वाला है, क्या उसका हमारा शेड्यूल रहने वाला है. सो उसको देखना. देन प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स आर आइडेंटिफाई. सो जो भी उसके ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल हमें अचीव करना है. अगर फॉर एग्जाम्पल अब जैसे इसमें आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि इसमें मैं जैसे बता रखा है कि प्रोजेक्ट कोई बिजनेस की प्रॉब्लम भी आ सकती है. अब कोई भी कंपनी के अंदर अगर कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ गई और वो पुरानी टेक्नोलॉजी से वर्क कर रहे हैं, तो उसमें भी वो भी एक नया प्रोजेक्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो उनको भी ये चारों फेजेस जो हैं वो करने पड़ेंगे. पहले एक आइडिया आया कि उनको एक प्रॉब्लम है कि नई टेक्नोलॉजी जो है इम्प्लीमेंट करनी है. सो उनको ये सारे फेजेस के थ्रू जाना होगा. सो कोई भी हो सकती है इनिशिएशन, कुछ भी चीज़ का हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है और कोई नया बिजनेस का प्रॉब्लम भी हो सकता है. सो वही शेड्यूल करना, उसका बजट सेट करना. देन प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को हमने सेट कर लेना कि हमें क्या करना है, एक नई टेक्नोलॉजी को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर. सो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, दिस फेज एग्जामिन करते हैं. देन रिव्यूइंग ऑफ करंट ऑपरेशंस एंड चेक द रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन द बिजनेस. सो हमें रिव्यू करना हमारे पास करंट ऑपरेशंस क्या चल रहे हैं, चेक करना कितने रिसोर्सेज हमारे बिजनेस के अंदर अवेलेबल हैं और उसका लेआउट बना लेना. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम प्रोजेक्ट इनिशिएशन के अंदर करते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट का जो है वो शेड्यूल कर लेते हैं, विजन देख लेते हैं, मिशन देख लेते हैं, पर्पस देख लेते हैं. एंड उसके बाद हम नेक्स्ट फेज में जाते हैं. सो नेक्स्ट फेज आएगा दैट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग. सो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है? इन दिस फेज वेयर द प्रोजेक्ट सोल्यूशन इज फर्दर एक्सप्लोर्ड एंड द स्टेप्स नेसेसरी टू अचीव देयर गोल्स. द बेटर द प्लान, easier will be the execution. We need to break down larger activities into smaller tasks. सो जब हमारे प्रोजेक्ट की हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कंसेप्चुलाइजेशन हो जाती है, इसके बाद ये फेज़ आता है दैट इज़ प्रोजेक्ट की प्लान करना. कि हम जितना ज़्यादा अच्छा प्लान करेंगे उतना ज़्यादा इजी रहेगा हमें उसको एग्जीक्यूट करना हमारे प्रोजेक्ट को. और हम लार्जर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर टास्क में. सो प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड शेड्यूलिंग द वर्क एक्टिविटीज़ necessary to perform the task.
सो हम आइडेंटिफाई करते हैं, शेड्यूल कर देते हैं वर्क की एक्टिविटीज़, जो भी हमें कैसे परफॉर्म करने हैं उनको आइडेंटिफाई करना कि किस किस को हमारे को जो टास्क है वो असाइन करना है, कौन उसको परफॉर्म करेगा, किसको क्या वर्क देना है। सो हम ये आइडेंटिफाई कर देते हैं, ये शेड्यूल कर देते हैं। देन आता है एस्टिमेटिंग टाइम एंड कॉस्ट फॉर एक्टिविटीज़। सो हम एस्टिमेट लगा लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं कि हमारे को अगर फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोजेक्ट आया है, हमें एक डैम बनाना है, ये प्रोजेक्ट आया है। सो उस प्रोजेक्ट में हमारे को ये देखना है कितनी लेबर हमें चाहिए। सो आइडेंटिफाई करना, शेड्यूल करना कि क्या वर्क की एक्टिविटीज़ रहेगी। सो ये लेबर का काम है, ये सुपरवाइजर का काम है, उसको सबको असाइन कर देना। देन एस्टिमेट करना कि एक डैम बनाने में हमें कितना टाइम लगने वाला है, उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, उसकी कितनी, सो उसको एस्टिमेट करना, प्लान करना। देन आता है डेवलपिंग प्लान्स टू इंश्योर क्वालिटी, मैनेज रिस्क एंड कंट्रोल स्कोप। सो इसमें हमने देखना कि डेवलप करना प्लान, उस अकॉर्डिंग की क्वालिटी अच्छी रहे, मैनेज कर सके हम रिस्क को। सो हर एक चीज़ को बेसिकली हमने पहले से प्लान करना, आइडेंटिफाई कर लेना, शेड्यूल कर देना। सो इस फेज़ में हम क्या करते हैं, पूरा अच्छे से हमारे जो भी प्रोजेक्ट है उसको हम प्लान कर लेते हैं कि हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है बेसिकली। देन आता है हमारे थर्ड फेज, दैट इज प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। दिस फेज द प्रोजेक्ट प्लान is put into motion and the work of the project is performed. The major portion of work in a project is done in this phase. So जो भी हमने प्लानिंग किया था उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, परफॉर्म करते हैं इस फेज के अंदर। और ये मेन पार्ट होता है हमारे प्रोजेक्ट का कि जब हमने प्लान कर लिया, हमने शेड्यूल कर ली, चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली कि हमें कैसे काम करना है। सो इसमें हम आकर, इस थर्ड फेज में आकर हम जो है प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। और इसके अंदर कुछ चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व्स क्वालिटी को मैनेज करना, कैसी क्वालिटी को देखना, टाइम को देखना, टीम हमारी कौन सी रहेगी, कॉस्ट को देखना, रिस्क मैनेज करना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना। सो हर एक चीज़ को जो है वो हमें देखना, मैनेज करना इस फेज में आएगा। हमें जो हमने प्लान किया था उस अकॉर्डिंग हमें परफॉर्म करना है हमारा प्रोजेक्ट का, हमारा कैसे टाइमली हमें इम्प्लीमेंट करके उसे ख़त्म करके हमें देना भी है। तो हर एक चीज़ जो है एग्जीक्यूशन फेज में आएगी। देन आता है हमारे पास सो प्रोजेक्ट क्लोजर और टर्मिनेशन इसे बोला जाता है। एज अ प्रोजेक्ट इज टेम्परेरी, इट हैज़ टू कम टू एन एंड। सो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो उसकी कोई बिगिनिंग होती है तो देयर इज एन एंड। सो एंड में हमें क्या होता है, वो हमें कंप्लीट करना होता है। तो प्रोजेक्ट इज टेम्परेरी होता है, सो उसका कोई ना कोई एंड होता है। दिस फेज इज द फाइनल क्लोजर ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट प्रोसेसेस एंड हैंडिंग ओवर द डिलीवरेबल्स टू द कस्टमर्स। सो इस फेज के अंदर क्या होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हम ऑफिशियली क्लोज कर देते हैं और उसको हैंड ओवर कर देते हैं, हमारे जो भी कस्टमर है उसको हम दे देते हैं। द रिमेनिंग वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट टीम इन्वॉल्व्स क्रिएट क्लोजर रिपोर्ट। रिपोर्ट रेडी होता है क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में होगा, जो हमें देना होगा प्रोजेक्ट को किसी को कि हमने जो है ये काम किया, कॉस्ट लगा, इतना टाइम लगा है हमारा। सो वो एक चीज को जो है वो रिपोर्ट के फॉर्म में रेडी करके हमें डिलीवर करना। Then releasing the resources to other projects, then developing lessons learned for the future improvement. So develop करना, क्या हमने सीखा है, नई improvement कैसे कर सकते हैं। post implementation reviews लेना, then team feedback. So post implementation reviews क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं, जो हमने implement कर दिया उसके बाद कैसा रहा है। So वो सारी चीज़ों को review करना, देखना उनका feedback क्या है, team का feedback क्या है। तो उन सारी चीज़ों को देखना जब हम अपने project को जो है वो terminate कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें आती हैं, इन्वॉल्व होती हैं कि हमें रिपोर्ट फॉर्म करनी होती है, हमें फीडबैक लेना होता है, रिव्यूज लेने होते हैं, हमारा टीम का कैसा रहा, क्या उन्होंने सीखा, क्या इंप्रूव कर सकते हैं फ्यूचर में चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें आएंगी हमारे प्रोजेक्ट क्लोजर के अंदर। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच।